व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ और अभी नहीं 2 घंटे हो गए तो मैं इन बच्चों को देख रही थी और बाकी इनकी शैतानी देख रही थी। थोड़ा बहुत खेल भी रहे आपस में, मतलब कल तक तो थोड़ा सा डर रहा था जैस्पर, अभी थोड़ा सा इससे फ्रेंडली हो रहा है, खेल रहा है। और टच वुड, मतलब लोगों को, जैसे मैंने सुना था कैट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5 मंथ्स का है अभी जैस्पर, तो शायद इसीलिए ये बहुत जल्दी इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अच्छी बात है ये तो और उसके साथ थोड़ा खेल भी रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है, एक दूसरे को थोड़ा स्माइल कर रहे हैं। और वो तो बस हर टाइम सो रहा है, बस सूसू करना, खाना खाना और सो जाना, बस ऐसे ही कर रहा है। अभी उसका पी पैड पर ही कर रहा है, लेकिन मैंने ये सब कभी किया नहीं। मतलब कैट्स थोड़े से ज्यादा ऐसे क्लीन रखते हैं ना खुद को। वो पहली बार ही आया था, उसने कभी ऐसे किया नहीं सूसू बेड पर, और कैसे भी उसने बेड पर नहीं किया लेकिन पी पैड पर करता है, तो उसने तो कभी ऐसे किया ही नहीं। तो तो बहुत ज्यादा साफ था, उसमें कर लेता था, क्या बोलते हैं, पहले तो बाथरूम में जाता था और फिर लिटर बॉक्स में। लेकिन ये तो कभी मैंने डॉग पाला नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मन है मेरा पालने का, बहुत टाइम से जैसे था पालने का, लेकिन हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि मैं क्लीन कर रही हूँ। मतलब वैसे क्लीन नहीं करना है, पी पैड पर सुसु पोटी करते हैं उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दो, लेकिन हाँ थोड़ा मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, बस होता ही है वो थोड़ा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, किसी को देखा भी नहीं इससे पहले, जो कर रही हूँ अभी मेरे साथ ही हो रहा है। तो ठीक है, कर रहा है वो। 1 महीने में शायद, 1 महीने बाद शायद छोड़ देगा। अभी 2 मंथ्स का भी नहीं है, 50 डेज का है। तो 1 महीने बाद वो ट्रेन हो जाएगा, छोड़ देगा, फिर वो बाहर जाएगा। बाहर वैसे मैं अवॉइड करूंगी, कभी कभार ले जाऊंगी जब मेरे को ही वॉक पर जाना है तो ले गई। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जो अभी शिफ्ट करूंगी जहाँ पर, वहां पर मैं इसको बाथरूम में आदत डालूं या बैल्कनी में डालूं, या लेटर बॉक्स भी कर सकते हैं इसके लिए यूज, बोला उन्होंने लेटर बॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बेटर लगे। तो मैं बाथरूम में लेटर बॉक्स में डाल दूंगी, कम से कम क्लीन रहना चाहिए घर के, उसमें भी करे। तो अभी उसमें करता है तो थोड़ा सा मुझे यक वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अभी इससे पहले का मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं। एनीवे, छोटू बच्चा है वो। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा देखूं, मेरे खाने पीने के तो लाले पड़े हुए हैं, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ कुछ। दीदी आती ही नहीं है, तो कुछ ऑर्डर कर लूँ, खा लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी ऑर्डर आया हुआ है न्यू बेबी के लिए, जेस्पर के भाई के लिए। तो मैंने उसके लिए मंगाया था। उसका ये थोड़ा बहुत सामान था, उसका न्यू ब्रश। एक जेस्पर का है तो इसका भी अलग होना चाहिए ना, कभी किसी को थोड़ा सा डैंड्रफ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो दोनों में मिक्स नहीं होना चाहिए। और ये वाला कॉम और इनका नेल कटर, नेल कटर तो दोनों में ही यूज हो जाएगा। और ये है इसको बाथ देने के लिए, इसमें शैम्पू डालकर ऐसे करके रखकर। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों के दोनों, पिंक पिंक पिंक। और इसमें है इसकी ट्रीट मंगाई है इसके लिए। हाँ यार, ये तो प्रॉपर चिकन है, सूखा हुआ बस नॉर्मल चिकन। और इसका शैम्पू, जेस्पर के तो हालांकि 2 शैम्पू हैं, एक फंगल इन्फेक्शन वाला, मतलब इसे थोड़ा डैंड्रफ हो रहा था थोड़ा, तो वो वाला भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा ये इचिंग करता था, तो उन्होंने दे दिया था, तो वो भी ये यूज़ करता है। और इसका एक नॉर्मल है, तो एक ये मंगा लिया, ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर अच्छा हुआ तो आगे से दोनों के लिए यही मंगाऊंगी, क्योंकि हिमालय का नाम भी बहुत अच्छा है और मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूज़ करते हुए। तो अभी इसको 15 दिन बाद बात दूंगी मैं। तो अभी मैं खा रही हूँ चाय बिस्किट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, दीदी आ नहीं रही है, उन्होंने साफ आज मना कर दिया, तो वो नहीं आ रही है। तो आज मैं अभी मतलब ब्रेकफास्ट में मैं ये खा रही हूँ, चाय और बिस्किट। बाद में थोड़ा सा अपना काम वाम निपटा कर फिर जाऊंगी शार लेने, एंड देन देखते हैं रात में क्या खाना है। अभी तो देख रहे हैं मेरा खाना पीना ऐसा हो पा रहा है। गाइस पता नहीं आज मेरी अचानक से तबीयत गाइस पता नहीं आज मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। आज का ब्लॉग ही नहीं बना पाई, डॉक्टर के पास चली गई थी और पैनिक अटैक आ रखा था। एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और कैसे ही बनाती जब एंजाइटी में हूँ, अगर दूसरा इंसान हो तो बना भी ले। कोई नहीं, मैंने भाई को बुलाया और 7-8 बजे का टाइम हो रहा था, बस मैं नहाने जाने वाली थी। मैं शाम में ही नहाती हूँ, 7 बजे आता राउंड, तो मैं नहाने जाने वाली थी। अचानक से मुझे इतना ज़्यादा पैनिक अटैक पड़ा, इतनी तेज़ कि मेरा पूरा बॉडी स्टिफ हो गई, हाथ वहाँ सब सुन हो गया। भाई बहुत खतरनाक होता है यार, मतलब किसी को भी ना हो। मेरा पूरा हाथ सुन हो गया, दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई और ऐसा लग रहा है बस मरने वाली हूँ, मरने वाली हूँ। देखो अभी मेडिसिन लेकर आई हूँ और ये मेरी रिपोर्ट है जो अभी बनाई है। देखो आज क्या तारीख है, हाँ 10, तो अभी बनी है ये। ईसीजी हुआ मेरा, मतलब इतना घबरा जाते हैं ना, एंजाइटी में इतना ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो डॉक्टर ने इमिडिएटली मतलब पहले तो वैसे रिसीव किया अर्जेंट केस में कि मतलब परेशान ज़्यादा हो रही थी, तो इमरजेंसी में लिया और फिर ईसीजी किया। ये नॉर्मल आया, बस थोड़ा सा हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बड़ी आई हैं, वो नॉर्मल नहीं है। मतलब बाकी सब नॉर्मल है, हार्ट बीट्स तेज़ है क्योंकि उस टाइम पैनिक अटैक पड़ा हुआ था, घबराई हुई थी तो शायद इसलिए। तो अभी बस 1-2 घंटा हुआ मैं आई हूँ वापस, लेकिन आकर रेस्ट कर रही थी और दवाई लेने को बोला था और सुबह से कुछ खा नहीं रखा था, सिर्फ बिस्किट्स और थोड़ा सा टी लिया था। तो वो भी बॉडी को इतना मतलब हेल्दी नहीं जा रहा ना, तो फिर अभी बाहर से ही कुछ लेकर आ गई थी, फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स ले आई और पिज़्ज़ा ले आई क्योंकि कुछ खाने का ऐसा मन कर रहा था, कुछ अच्छा भी खाना है, लाइक खाया नहीं ना सुबह से, तो बिस्किट्स ही खाए थे। तो फ्रूट्स लाई, तो अभी कुछ खाकर मेडिसिन लेना था, तो वो खाकर मेडिसिन लिया मैंने। और अभी मेरा मन नहीं कर रहा, तो अभी थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा खाऊंगी। थोड़ा अभी पहले से बेटर फील हो रहा, वरना यार बहुत मतलब पता नहीं चल रहा मुझे कि स्ट्रेस क्या हो रहा है। डॉक्टर भी पूछ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, मैं बहुत रोई डॉक्टर के पास। मतलब अचानक से आ गया अपने आप। मैंने बोला मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, काँप रहे थे मेरे हाथ पैर, और मैं कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अभी जब मैं याद कर रही ना, जैसे अभी मैं वीडियो भी बना रही, लेकिन मैं वो टाइम याद कर रही तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इनफैक्ट मुझे अभी भी रोना आ रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से बिठाया कि इधर आओ, आप मेरे पास बैठो और मुझे बताओ हुआ क्या है। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बोला इसका जड़ क्या है होने का, तो उन्हें चीज़ें बताई मैंने। वो बोल रहे पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा, तो अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने कहा मैंने दिखाए 3-4 डॉक्टर को दिखाया, दो, हाँ
2-3 डॉक्टर को तो दिखाया अच्छे, लेकिन नहीं आराम आ रहा। मेडिसिन मेडिसिन ही पकड़ा देते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं होम्योपैथी में दिखाओ, अब होम्योपैथी खाओ। मैं सोच रही हूँ यार हिम्स चली जाऊँ, जो आचार्य जो मनीष आचार्य जी का वो है ना आश्रम, क्या है वो, उसमें मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं जो पेशेंट होते हैं और जो नॉर्मली भी जाते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं वहाँ चले जाऊँगी 4-5 दिन के लिए तो ठीक रहेगा मेरी हेल्थ में भी। अब मुझे पता नहीं है, बस वीडियोस देखी मैंने कि लोग वहाँ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो लोग भी आकर बोलते हैं कि हम इधर पर आए और ठीक हो गए। देख, तो मेरे मन में भी ऐसा थॉट है जाने का, क्योंकि इधर पर सिर्फ पैसा खर्च करो, मेडिसिन खाते रहो। जब तक पैसा खर्च करोगे मेडिसिन खाते रहोगे, लेकिन कब तक खाते रहोगे मेडिसिन? मतलब ठीक भी तो होना चाहिए ना। ठीक है आप पैसा खर्च रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद मेडिसिन बंद होना चाहिए ना। मतलब आप जब बंद कर दोगे तो फिर से वही वापस आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। अभी भी डॉक्टर ने यही बोला कि हाँ इसका तो कोई वैसा इलाज नहीं है कि जड़ से हम ठीक कर दें, वो तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। मतलब ऐसे सर्कल में रहो जहाँ से खुशियाँ मिले, ऐसे जगह रहो जहाँ पर अच्छा फील हो, वहाँ से निकलो जहाँ पर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा वीक हो चुका। और वो हो गया लिटरली, मुझे पता चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लूँ। जैसे अभी जेस्पर लाई थी तो पहले से थोड़ा बेटर हुई, हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोको आएगा जो मैं पपी लाई हूँ और खुश हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब जितना था उतना ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं हुआ कि बहुत चेंजेस आ गए होंगे। उल्टा पता नहीं चल रहा मुझे, अभी थोड़ा सा हैक्टिक ही हो रहा है स्केड्यूल, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा अभी देखना पड़ रहा है ज़्यादा। क्योंकि कैट्स तो ऐसे होते हैं ना, जल्दी से अपना खुद भी मैनेज कर लेते हैं, इनका खुद से भी देखना। ये वाले भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ ये तो बहुत मतलब ऐसे है कि शॉर्ट टर्म के लिए है कि मतलब ठीक है अभी 15-20 दिन का काम है, फिर वो अपने आप ही ट्रेंड हो जाएगा तो करने लग जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही, क्या चल रही है आई डोंट नो। घर की टेंशन, अभी घर स्विच करना है, चेंज करना है, उसकी टेंशन, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। पता भी नहीं चल रहा कि कब पैनिक अटैक आ जा रहा, और मुझे लग रहा मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, लेकिन पूरा दिमाग गुथा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा किससे बोलूँ, तो ऐसा लगता है तुम लोगों को बताऊँ, पूरी बातें शेयर करूँ। इसलिए मैं पूरी जो चल रहा होता है मेरे साथ, जैसा फील कर रही होती हूँ, मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अब कोई नहीं, अब देखो इतना लेट हो गया, काफ़ी देर तक तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, डॉक्टर से बात कर रही थी। जब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर जाऊँगी फिर से मुझे पैनिक अटैक पड़ेगा, फिर से मैं मतलब ऐसा होगा कि पैनिक अटैक पड़ेगा, मर जाऊँगी, तब तक फिर मैं ना, वो कह रहे तब तक तुम नॉर्मल नहीं हो रही हैं, तब तक बैठो फिर तुम, क्योंकि ऐसे पेशेंट को थोड़ा अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखो रात के 1 बज रहे, और मैं 11:30-12 बजे आई हूँ। चले गई थी मैं 7 बजे, और 11 बजे करीब आ गई हूँ। अभी बस मेडिसिन ली और अब रेस्ट करूँगी। ठीक है चलो फिर, अब कल मिलती हूँ मैं तुम लोगों से। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। कोको, इसका फेस देखो कितना क्यूट है, ओह माय गॉड। कोको अपनी वीडियो देख रहा है। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा